हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, आज जो लिटरेचर का टॉपिक है हमारा, इसमें कैनेडियन लिटरेचर को ही करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कैनेडियन लिटरेचर है तो हम जो है कुछ राइटर कर चुके थे और कुछ अब करने हैं हमें। तो कैथलीन मार्गरेट पियर्सन, ये जो नेक्स्ट राइटर हैं कैथलीन मार्गरेट पियर्सन, इनका जो निकनेम है या इनको जो नॉर्मली बोला जाता है वो किट के नाम से बोला जाता है। शी इज़ कैनेडियन चिल्ड्रन नॉवलिस्ट। ये जो है चिल्ड्रन नॉवलिस्ट हैं, यानी बच्चों के ऊपर जो है अपने नॉवल लिखती हैं। हु फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द पीपल एंड शी एनकाउंटर्स, मतलब ये उन लोगों से इंस्पिरेशन लेती है जो उसको मिलते हैं, जो उसकी लाइफ में या कहीं पे भी कोई एनकाउंटर मतलब इनका सामना हुआ किसी भी लोगों से, उनसे ही इंस्पिरेशन लेके ये अपनी जो है नोवेल को लिखती है। शी लुक्स टू हर ओन चाइल्डहुड व्हेन डेवलपिंग आइडियाज अबाउट कैरेक्टर्स, सेटिंग्स एंड स्टोरी लाइन्स। वो जो है अपने खुद के चाइल्डहुड में भी पहुंच जाती है, यानी वहाँ से भी आइडिया लेती है जब वो जो है कैरेक्टर के बारे में लिखती है, सेटिंग अपनी बनाती है और जो स्टोरी लाइन को लेती है। तो वो अपने एक जो खुद के जो मतलब कि चाइल्डहुड है उससे भी वो इंस्पिरेशन लेती है। मैनी ऑफ हर नॉवेल्स आर सेट इन ब्रिटिश कोलंबिया वेयर शी लिव्ड, और मोस्टली उसके जो नॉवेल्स हैं वो जो है ब्रिटिश कोलंबिया में सेटिंग्स शो की गई है जहाँ पे वो रहती है। तो इनकी जो बुक है गाइस, जो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मैंने एक एक दो बुक ही ली है गाइस, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिया है। गेस्ट ऑफ वॉर ट्रियोलॉजी, ये गेस्ट ऑफ वॉर ट्रियोलॉजी इनका वर्क है। A story about the adventure of two English children who are sent to Canada for safety, यानी ऐसे दो बच्चों की कहानी है जिनको जो सेफ्टी के लिए जो कनाडा भेज दिया जाता है। तो अब नेक्स्ट राइटर है गाइस एलएम मॉन्टगोमेरी। शी वाज आल्सो एन ऑथर ऑफ कैनेडियन चिल्ड्रन लिटरेचर। वो भी जो है बच्चों के ऊपर जो है उनका जो लिटरेचर है वो बच्चों के ऊपर फोकस था। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है एनी ऑफ ग्रीन गैबल्स, ये है एनी इज अ मेन कैरेक्टर है, एनी जो है इसके अंदर मेन कैरेक्टर है। इसमें जो है एक ये स्टोरी है कि एनी को एक ऐसे भाई बहन गोद ले लेते हैं जो एक्चुअल में चाहते थे लड़के को गोद लेना, और ताकि उनके फार्म हाउस पे वो काम कर सके, लेकिन वो जो है एनी चली जाती है वहाँ पे, एनी को ले लेते हैं। और वहाँ पे जो उसकी कन्फ्लिक्ट है, साइकोलॉजिकल जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में है ये, कि एक लड़की जो है लड़के जहाँ एक्सपेक्टेशन लड़के की थी वहाँ पे जो है वो कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में हैंडल करती है, तो उसके बारे में ये स्टोरी। आगे है जो नेक्स्ट राइटर है गाइस मैरियम टोव्स। मैरियम टोव्स है ये, और एज ए नोवेलिस्ट मैरियम टोव्स यूजेस हर ओन लाइफ एज इंस्पिरेशन फॉर हर स्टोरी। वो अपनी ही जो लाइफ से जो है इंस्पिरेशन लेती है स्टोरी लिखने के लिए। हर राइटिंग स्टाइल इज डायरेक्ट एंड डिटेल्ड। ही एक्सक्यूट्स द सेंस ऑफ फियरलेसनेस। वो अपने जो है जो नॉवेल्स हैं उसके अंदर फियरलेसनेस को शो करती है। और इनका जो वर्क है वो है एक कॉम्प्लिकेटेड काइंडनेस। कॉम्प्लिकेटेड काइंडनेस के अंदर एक कमिंग ऑफ एज, यानी एक जो कमिंग ऑफ एज का मतलब होता है जो एक टीनेजर बच्चा होता है, यानी 16 साल की एज का जो है जो बच्चा होता है उसके बारे में ये नॉवल, इन विच द मेन कैरेक्टर ए 16-year-old गर्ल रिबेल्स अगेंस्ट हिज कम्युनिटी व्हाइल ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद हर फैमिलीज कोलैप्स एंड फाइंडिंग हर प्लेस इन सोसाइटी। इसमें एक 16 साल का जो लड़की है उसका जो अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जो रेबल है उसको दिखाया गया है, और वो कैसे अपनी सोसाइटी में पोजीशन बनाती है उसको शो किया गया है। नेक्स्ट है जोसेफ बॉयडन। जोसेफ बॉयडन जो है इज द फर्स्ट नेशन राइटर हु पेन्स हिस्टोरिकल फिक्शन। ये मतलब पहले ऐसे राष्ट्रीय जो है कैनेडियन राष्ट्रीय कह लीजिए राइटर थे जिन्होंने जो हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर लिखा। हिज राइटिंग इज विविड एंड कंटेम्परेरी आफ्टर पोर्ट्रेइंग द स्ट्रेंथ ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विद इन कनाडा। ये जो है अपनी जो नॉवेल्स हैं उसके अंदर जो मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है, यानी कि जिनकी जो माइनॉरिटी में जो ग्रुप हैं उनके बारे में, उनके जो क्या कन्फ्लिक्ट है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके बारे में ये लिखते हैं। तो इनका जो वर्क है 3-day रोड है, स्टोरी अबाउट द जर्नी ऑफ 2 Cree men who volunteer for the First World War and end up becomes snipers। तो इसमें दो लोगों के बारे में है जो कैसे वर्ल्ड वॉर में जाते हैं और बाद में वो जो स्नीपर के रूप में बन जाते हैं। तो गाइस ये जो है 3-day रोड। आगे है एमा डोना गे। शी इज ए नॉवेलिस्ट एज वेल एज ए राइटर ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री, ड्रामा फॉर स्टेज, रेडियो, स्क्रीन।
तो जो है ये इस तरह मतलब लिटरेरी हिस्ट्री ड्रामा लिखती थी स्टेज के लिए, रेडियो के लिए, स्क्रीन के लिए। शी एक्सेल्स एट टेलिंग स्टोरी बेस्ड ऑन एक्चुअल इवेंट्स, मतलब जो एक्चुअल इवेंट पे जो है ये स्टोरी लिखने में माहिर थी। अंडरस्कोरिंग द एंजाइटी एंड ड्रामा ऑफ रियल लाइफ, और जो है जो एंजाइटी है या ड्रामा रियल लाइफ का जो ड्रामा है उसको शो करती थी। हर वर्क एक्सक्यूड इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके वर्क के अंदर जो है इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होता था। और इनके वर्क का नाम है रूम ग्रिपिंग टेल, टोल्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ 5-year-old बॉय बीइंग हेल्ड कैप्टिव इन अ स्मॉल रूम विद हिज मदर। तो एक कैसे 5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ एक रूम में रहता है, ये उसकी स्टोरी है गाइस। आगे है थॉमस किंग। थॉमस किंग ही स्टोरी पोर्ट्रे द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडिजीनियस पीपल इन कनाडा। तो जो है हिज राइटिंग कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल वेस्टर्न नरेट्स विद एन इनफॉर्मल टोन एज वेल एज स्टोरी एंड ह्यूमरस कैरेक्टर्स। तो जो है इनकी जो स्टोरी है उसके अंदर चैलेंजेस हैं, कैसे वो जो इंडिजीनियस का मतलब होता है जो गरीब लोग हैं उनका जो है कनाडा के अंदर क्या स्ट्रगल है। हिज राइटिंग कंबाइंस ट्रेडिशनल वेस्टर्न नरेटिव्स, इसके अंदर जो वेस्टर्न नरेटिव क्या है उनके इनफॉर्मल वे से उनके बारे में है, और इसके साथ साथ जो उनका स्ट्रॉन्ग और ह्यूमरस कैरेक्टर है उनको शो किया गया है। इनका जो वर्क है ग्रीन ग्रास और रनिंग वाटर है, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द लिव्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्मॉल कैनेडियन टाउन। जैसे मतलब कि छोटे ग्रुप के लोग, एक ग्रुप में जो है जो लोग रहते हैं एक छोटे से कस्बे के अंदर, उनकी क्या सिचुएशन है उसको दिखाया गया है इसके अंदर। गाइस आपको कुछ नहीं करना इसमें, और बस एक तो जो कैरेक्टर का मेन कैरेक्टर आता है, प्रोटैगनिस्ट आता है, उसका नाम ध्यान रखना है, और किस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, बस ये आपको जानना है, ये याद रखना है। आगे है मोर्डिकाई रिसर्चलर। ही वॉज हाईली अपोज टू द गवर्निंग प्रिंसिपल ऑफ कैनेडियन कल्चर। जो मतलब कि जो ऑलरेडी वहाँ पे प्रिंसिपल थे कैनेडियन कल्चर के, उनके वो अपोज्ड है, यानी उनके खिलाफ था। दो हिज स्टायरिकल राइटिंग ही डिड ए ग्रेट जॉब फॉर ऑफ डिस्क्राइबिंग द कैनेडियन पर्सपेक्टिव, और वो अपनी स्टायरिकल राइटिंग के अंदर जो है वो अपनी जो कैनेडियन जो पर्सपेक्टिव है उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है डिस्क्राइब करता है। बार्नेस वर्जन जो है इनके वर्क का नाम है ए फिक्शनल स्टोरी दैट इज रिटन एज ए बार्नी पेनोफेस्की ऑटोबायोग्राफी इन विच बार्ने रिकाउंट्स हिज लाइफ इन वेरियस वेज। तो ये जो है एक्चुअल में कैरेक्टर है बार्नी पेनोफेस्की, ये जो है एक्चुअल में राइटर है, और उसकी जो एक्चुअल में एक पर्सन है, कैरेक्टर है, और उसकी ऑटोबायोग्राफी से रेफरेंस लेके इसने बार्ने वर्जन लिखा हुआ है। आगे है सिनिक्लेयर रोज। सिनिक्लेयर रोज ही इज ए फिक्शन राइटर हुज नेचुरलिस्टिक प्रोज ऑफन डील्स विद इंटेलिजेंट आइसोलेशन। ये जो है एक फिक्शनल राइटर हैं, और उनका जो नेचुरलिस्टिक अप्रोच है, यानी कि जो प्राकृतिक तरीका हमका लिखने का, वो जो है इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन को डील करता है। इंटेलेक्ट है कि बौद्धिक रूप से बौद्धिकता के लिए, चिंतन के लिए जब आदमी आइसोलेशन में चला जाता है उसको शो करता है। तो इनका जो वर्क का नाम है फॉर मी एंड माई हाउस, ए स्टोरी दैट टेक्स प्लेस इन ए मिड वेस्टर्न टाउन, डील्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ ए मिनिस्टर्स वाइफ, हर हस्बैंड एंड हार्डशिप। तो ये कह रहा है कि एक मिड वेस्टर्न टाउन के अंदर जो लोग रहते हैं, यानी जो वहाँ का मिनिस्टर है वो रहता है और उसकी वाइफ है, और उनकी क्या क्या हार्डशिप है, क्या क्या उनकी मुसीबतें हैं, उसके बारे में है ये। नेक्स्ट है गाइस ईडन रॉबिन्सन है। ईडन रॉबिन्सन ही इज अ नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हु राइट्स डार्क डिस्टर्बिंग गोथिक फिक्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि ईडन रॉबिन्सन जो है ना गोथिक फिक्शन लिखते थे। गोथिक क्या होता है, जो भूत प्रेतों से डरावने हॉरर जो होते हैं उनको बोलते हैं। और ट्रैपलिन्स जो है इनका इसी तरह का जो है वर्क है, स्टोरी अबाउट 4 एडोलसेंट एंड देयर डिसफंक्शनल फैमिली। तो इसमें 4 जो एडोलसेंट हैं, एडोलसेंट जो मतलब कि टीनेजर हैं वो हैं, और उनकी जो फैमिली का डिसफंक्शनल फैमिली है, यानी कि बेढंगी जो उसकी फैमिली है, उनके बारे में है ये स्टोरी। आगे है कैरोलिन अर्नोल्ड। कैरोलिन अर्नोल्ड इज ए पॉपुलर कैनेडियन क्राइम राइटर। जो थोड़े अलग हैं गाइस उनका याद रखिए कि ये जो है क्राइम राइटर थे, या ये गोथिक नॉवल लिखते थे, या फिर ये हिस्टोरिकल नॉवल लिखते थे इस टाइप के। विद ए बिग इमेजिनेशन, क्रिएटिव रिवाइटिंग स्टोरी ऑफ किलर्स एंड क्राइम दैट नीड टू बी सोल्ड। मतलब कि क्राइम के ऊपर जो सीरियल किलर होते हैं उनके ऊपर जो है इन्होंने इस तरह के राइटर थे, उनके बारे में लिखने वाले। टाइज दैट बाइंड ए मिस्ट्री अबाउट अ मर्डर दैट
escalates into a hunt for a serial killer। इसके अंदर जो है मतलब कि ये भी सीरियल किलर से रिलेटेड है कि कैसे मर्डर हो जाता है, इस टाइप से है ये स्टोरी। आगे है डियोनी ब्रांड। डियोनी ब्रांड, शी इज अ पोइट, novelist, essayist and documentarian. She is also a social activist who speaks out against racism, sexism and discrimination against LGBT community। LGBT होती है गाइस जो लेस्बियन होती है, लेस्बियन एंड गे जो कम्युनिटी होती है उसको बोला जाता है, यानी होमोसेक्सुअल जो कम्युनिटी होती है उसके बारे में है ये। तो उनकी राइटर थी एक किस्म से ये व्हाट वी ऑल लॉन्ग फॉर। तो ये इनके वर्क का नाम है व्हाट वी ऑल लॉन्ग फॉर। आगे है नेक्स्ट जो है ह्यूज मैकलेनन है। ही वॉन 5 गवर्नर जनरल अवार्ड, उनको जो है 5 गवर्नर जनरल अवार्ड मिले हैं एंड रॉयल बैंक अवार्ड मिला है। इनका जो वर्क है बैरोमीटराइजिंग, हिज नोवेल अबाउट द सोशल क्लास स्ट्रक्चर ऑफ नोवा स्कोटिया एंड द हैलिफैक्स एक्सप्लोजन ऑफ 1917। तो इसमें जो है बैरोमीटराइजिंग जो है इस तरह का नोवेल है जिसके अंदर जो सोशल क्लास स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। और जो है मतलब इनके नाम याद रखने का इस और कुछ ज़्यादा याद रखने का नहीं है इसमें। एक जो है प्रोटैगनिस्ट और जो है बुक का नाम याद रखना है। 2 सॉलिट्यूड्स है, ए लिटरेरी एलिगरी फॉर द टेंशन बिटवीन इंग्लिश एंड कनाडा, इंग्लिश और कनाडा के बीच में जो टेंशन है उसके बारे में है। और ये पहला ऐसा था जिसमें इनको जो है गवर्नर जनरल अवार्ड मिला था। आगे है जॉर्ज रियागा। जॉर्ज रियागा जो है इस फर्स्ट बुक सॉन्ग ऑफ माई हैंड्स, ये है इनका सॉन्ग ऑफ माई हैंड्स कलेक्शन ऑफ पोइम्स। इस फर्स्ट प्ले जो है इंडियन है। और जो इनका द एक्सटेसी ऑफ रीटा जॉय, ये इनका वर्क है। इज अ स्टोरी ऑफ ए यंग नेटिव वुमेन अराइविंग इन द सिटी हु फाइंड्स दैट शी हैज नो प्लेस विद ईदर हर ओन पीपल और द वाइट पीपल। ये है कि एक्सटेसी ऑफ रीटा जो है एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो है एक नेटिव वुमेन के बारे में है, यानी कनेडियन नेटिव वुमेन के बारे में है, जिसको ना तो अपने ही देश में जगह मिलती है, अपने ही घर में जगह मिलती है, ना ही वो वाइट मैन के बीच में रह पाती है, ना वहाँ जगह है उसकी। तो एक वीमेन का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, उसका स्ट्रगल दिखाया गया है। समरलैंड भी है इनका वर्क जो है। इन द शेडो ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ एंजेलिका और सैन आर्स टू सनडाउन, ये जो है इनके वर्क है गाइस, ये आप सारे याद कर लीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी पूछे गए हैं, इनमें से एक पूछा जा चुका है, तो आप सभी इनके जो है याद कर लीजिए। शैरोन बुटाला है, नेक्स्ट है शैरोन बुटाला। द परफेक्शन, सीजन ऑफ फ्यूरी एंड वंडर, वाइल्ड रोज, ओल्ड मैन ऑन हिज बैक, क्वीन ऑफ द हेडेक्स एंड फीवर, ये जो है इनके वर्क है गाइस। और यहाँ पे आके जो है हमारा कैनेडियन लिटरेचर कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू स्टूडेंट।